Good morning class. Today's topic is analysis of the behavior of cost. इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि behavior of cost का analysis हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। प्लस ये हम पढ़ रहे थे कि कॉस्ट का आउटपुट से क्या रिलेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने दो कंडीशन थी एनालिसिस की। पहली कंडीशन क्या थी, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, और दूसरी क्या थी, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें हमने कौन से कंडीशन को समझा था, जो शॉर्ट टर्म वाली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग को कॉस्ट का बिहेवियर किस तरह से रहता है और उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसको हमने समझा था। उसकी भी तीन कंडीशन थी, टोटल कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट था। ठीक है, ये हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो टोटल कॉस्ट है उसकी भी दो कंडीशन थी, एक थी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट। ये सारी कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड कंडीशन में। अभी इसी में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट मीन्स किससे रिलेटेड, शॉर्ट टर्म से ही रिलेटेड है ये कंडीशन भी। ठीक है, मीन्स अभी तक हमने जितने टर्म्स उसमें पढ़े थे, पहली वाली कंडीशन क्या पढ़ी थी, टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ी थी, जिसमें हमने एनालिसिस किया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, अब इसी में सेकंड क्या है, एवरेज कॉस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं शॉर्ट टर्म की कंडीशन में। तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन है, चाहे वो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, दो चीज़ें होती हैं, या तो फिक्स्ड से रिलेटेड होता है या वेरिएबल से रिलेटेड होता है। तो इसमें भी हम टोटली एनालिसिस किसका करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट का हम एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग एवरेज कॉस्ट कितना होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें होता है TFC अपॉन ओ। यहाँ पे TFC आपको प्रेजेंट करता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को, और ओ यहाँ आपको प्रेजेंट कर रहा है टोटल आउटपुट को, या जो भी यूनिट आप प्रोडक्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना होता है। तो उसको अगर आप ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स पर यूनिट आप कितना खर्चा कर रहे हैं एवरेज में, उसका कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया है और एक टेबल भी दिया है, जिससे आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। टेबल में दिया है कि आउटपुट कुछ भी हो, ठीक है, 0 आउटपुट हो, 1 आउटपुट हो, 2 आउटपुट हो, जो भी हो, लेकिन आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैसे रहता है, फिक्स्ड रहता है। मीन्स हर कंडीशन में आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा वो ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, मीन्स स्टेबल रहता है। और जैसे यहाँ पे दिया है हर कंडीशन में फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना है, 200 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले में क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 200 है, यूनिट प्रोडक्शन कितना है, 0 है, मींस यहाँ पे AFC एवरेज आपका कुछ भी नहीं निकलेगा। सेकंड कंडीशन में आप फिर से देखिए, आपका एवरेज टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है, 200 है, नंबर ऑफ़ आउटपुट कितना है, 1 है। तो 200 को आप क्या करोगे, 1 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ आउटपुट कितना है, 1 है, और आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 200 है। तो 200 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज भी सेम मिलेगा, 200। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आपको 200 का सेकंड कंडीशन में निकालना है, ठीक है, तो जब आउटपुट कितना होता है, 2 होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 200 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 100। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपके आउटपुट है और उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 200, आउटपुट कितना है, 4, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 50।
ठीक है। तो एवरेज आपका फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आउटपुट यूनिट बढ़ाते जाने से फिक्स्ड कॉस्ट की कंडीशन क्या होगी, या नंबर ऑफ़ आउटपुट कम करते जाने से फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज कंडीशन क्या होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब सेकंड में आपको बता रही हूँ किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। अब इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे में ये कंडीशन आ रही है, मीन्स जैसे जैसे आप क्या करते जाते हो, नंबर ऑफ़ आउटपुट इंक्रीज़ करते जाते हो, एवरेज कॉस्ट क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, मीन्स एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका लेवल कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ आउटपुट क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे जब आप 1 यूनिट प्रोडक्ट कर रहे थे तब आपका एवरेज कॉस्ट कितना था, 200 था। 4 में आपका कितना है, 50 है। मीन्स 200 से वो कहाँ पे पहुँच गया, 50 में पहुँच गया। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का स्लोप हमेशा किस तरह से होता है। मीन्स ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाता है। मीन्स जितना नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम सेकेंड एनालिसिस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस करने की कंडीशन के लिए भी सेम वही कंडीशन है। इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है सेम वैसी है जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का होता है, बस इसमें कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। कंडीशन यहाँ पे क्या रहती है कि जो टोटल आपका अमाउंट है, किसका अमाउंट है, वेरिएबल कॉस्ट का, उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट से। इसका टोटल फार्मूला क्या हो जाता है, TVC/O। यहाँ पे TVC किसको प्रेजेंट करता है, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्रेजेंट करता है, और ओ यहाँ पे किसको प्रेजेंट करता है, टोटल आउटपुट को, नंबर ऑफ़ आउटपुट को प्रेजेंट करता है। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की कंडीशन हमेशा कैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट की कंडीशन हमेशा क्या होती है, शुरू में कम होती है, फिर ये क्या होती है, एक लेवल के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, कुछ टाइम तक तो क्या होता है, ये कम होते जाता है। ठीक है, मान लो 0 आउटपुट है, उस समय वेरिएबल कॉस्ट जो आपका है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या होगा, 0 होगा, प्लस आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। 2 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना होगा, 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30। ठीक है, 30 की कंडीशन में आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो किससे कम हो गया, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उससे आपका टोटल जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक लेवल तक ये इस कंडीशन में रहता है, उसके बाद एक नंबर ऑफ़ आउटपुट के बाद ये नंबर क्या होने लगते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। 3 यूनिट में भी जब आप आउटपुट के रूप में इंक्रीज़ करते हो तो भी जो नंबर ऑफ़ आउटपुट है आपका, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका क्या आता है, कम आता है, जैसे कि यहाँ की कंडीशन में दिया हुआ है। फिर 4th यूनिट जब आप बनाने लगते हो तो 120 आपका क्या है, टोटल कॉस्ट है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर कितना मिलेगा, 30। अब देखिए 30 26 से क्या है, ज़्यादा है। मीन्स पहले जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कैसा होता है, शुरू में ये एवरेज कॉस्ट इसका कम रहता है और टोटल कॉस्ट भी इसका कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन बढ़ते जाते हैं
एक लेवल तक तो ये क्या करता है, एवरेज कॉस्ट को कम करते जाता है, टोटल कॉस्ट को भी कम करते जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर इसकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है और टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होने लगती है। और इसी कारण से इसका जो शेप है वो हमेशा किस में रहता है, यू शेप में। मीन्स पहले जो कंडीशन है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, मीन्स रेट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का कम होता है, फिर एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाती है, फिर एक लेवल के बाद ये क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इसका जो शेप है वो किस शेप में रहता है, यू शेप में रहता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों में मेन क्या कंडीशन आपस में रहती है, वो हम ये ग्राफ से आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे टोटल नीचे आउटपुट दिया है, ऊपर आपका क्या दिया है, कॉस्ट दिया हुआ है। दो कंडीशन है Q1, मीन्स पहली कंडीशन में Q प्रोडक्शन होता है और दूसरे कंडीशन में जो आउटपुट है वो कितना हो जाता है, Q1 हो जाता है। अब ये दोनों कंडीशन में आप देखिए कि जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इनकी कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन QS में देखिए, QS में क्या हो रहा है, जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एक लिमिट तक तो नीचे रहता है, लेकिन फिर कहाँ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। टोटल कॉस्ट भी एक लंबे समय तक नीचे आता है, फिर उसके बाद ये कहाँ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, पहली कंडीशन, इसका एनालिसिस होता है। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, Q1 और T वाली कंडीशन। Q1 और T वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसा हो गया, स्टेबल कंडीशन में आ गया। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा हो रहा है, कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ ही गिर रहा है, वो अभी भी ऊपर की तरफ नहीं गिर रहा है। इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट भी का शेप जो होता है वो यू शेप में होता है, ठीक है। एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका भी जो शेप होता है जनरली यू की कंडीशन में होता है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूएशन में कम होता है और एक लेवल के बाद आके ये क्या होता है, पैरेलल लाइन में चलने लगता है और इसमें फिर ये ऊपर की ओर नहीं जाता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, कंटिन्यूएशन में होने वाला खर्चा है, लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट नंबर ऑफ़ आउटपुट इंक्रीज़ करते जाते हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, नीचे गिरते जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी माइनस को टच नहीं करता है, ठीक है, ना ही इसमें ज़ीरो वाली कंडीशन आती है, ये दोनों कंडीशन इसमें कभी भी नहीं आएगी। मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो एक लेवल में ही रहेगा, आपके टोटल एवरेज कॉस्ट को ज़रूर क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन इसका लेवल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और माइनस में भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कंडीशन क्या होती है और इसके अकॉर्डिंग टोटल आपका एवरेज कॉस्ट कितना होता है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। हम जानते हैं कि टोटल जो एवरेज कॉस्ट है वो किसके इक्वल होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल एवरेज कॉस्ट आसानी से हम एनालिसिस कर सकते हैं और इसका शेप हमेशा कैसा होता है, यू शेप में होता है। और ये कंडीशन क्या करती है, हमको ये एनालिसिस करने में सपोर्ट करती है कि पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो किस तरह की है। अब देखिए इसके कारण जो कहना चाहिए क्या कंडीशन है, जो शेप है यू शेप का बनता है। दूसरा ये क्या है, जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है और फिर जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। ये दोनों के कारण
कौन सी कंडीशन है जिससे कि क्या होता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ़ायदे मिलते हैं। पहला तो इसका क्या होता है, बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमी। मीन्स ये क्या करती है, जो इंटरनल इकोनॉमी की कंडीशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करती है। ठीक है, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंटिन्यूएशन में क्या कराता है, आपको बचत कराता जाता है। मीन्स जितना आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट आप इंक्रीज़ करोगे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी एक लेवल तक क्या होगा, कम होगा। तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है। फिर होता है टेक्निकल इकोनॉमी, इसके फ़ायदे मिलते हैं। टेक्निकल इकोनॉमी मीन्स आप अगर पहले 10 आउटपुट बनाते थे, अब अगर आप वो नंबर ऑफ़ आउटपुट 20 कर देते हैं तो आपकी जो टेक्निक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर जस्ट आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल जस्ट आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बगैर भी आपका काम परफेक्टली और सही तरीके से हो सकता है। फिर मैनेजमेंट रिलेटेड इकोनॉमी रहती है। मीन्स वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, अपने काम को सही तरीके से करना सीख जाते हैं, जिससे आपको जो उनमें एक्स्ट्रा खर्चा करने के बारे में आपने सोचा वो आपको करना नहीं पड़ता। लेबर पे मैं बताई जैसे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि उनकी भी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है। मार्केटिंग में आपको अलग से खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की कई ऐसी कंडीशन अराइज़ होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी आपका कंडीशन है वो क्या करती हैं, अच्छा करती है। यानी इसके यू शेप में होने का हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। और हम क्या करते हैं, इसको जितने अच्छे से यूज़ करें उतना ही हम प्रोडक्शन या आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और जितना आउटपुट या प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को आसानी से कवर कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट और एमसी। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किससे रिलेटेड, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म में वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, यू होता है, पहले नीचे गिरता है, फिर स्टेबल होता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, कंटिन्यूएशन में नीचे आता है, लेकिन कभी भी ये ज़ीरो या माइनस की कंडीशन में नहीं जाता है। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जनरली होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, उसको में से हम माइनस करते हैं जो एक यूनिट। मीन्स अगर आप एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाते हो या एक यूनिट के प्रोडक्शन को कम करते हो तो उसका इफ़ेक्ट जो टोटल कॉस्ट में पड़ता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए पहले आप 5 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे तो आपका खर्चा कितना था, पर यूनिट 30 रुपीज़ था। अब टोटल आप क्या करते हो, एक यूनिट का इंक्रीज़ कर देते हो तो आपका नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया, और आपका खर्चा बढ़ के कितना हो गया, 35 हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा आपका, आप 35 में से 30 को माइनस करेंगे, मीन्स ₹5 आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक यूनिट को इंक्रीज़ करने से आपका बढ़ने वाला क्या होगा, खर्चा होगा। इसलिए मार्जिनल जो कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा TQ। ठीक है, जहाँ पे जो MC है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो मार्जिनल कॉस्ट को, डेल्टा TC चेंजेस इन टोटल कॉस्ट को, और डेल्टा Q चेंजेस इन टोटल क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पहले जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 30, जब हम 5 यूनिट बनाते थे। ठीक है, जैसे ही हमने 6 यूनिट बनाना शुरू किया हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 35। तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस कितना हुआ, 5 रुपीज़ का। टोटल क्वांटिटी पहले कितना बनाते थे, 5, अभी कितना बनाते हैं, 6, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा, 5/1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के एनालिसिस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है। मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि ग्राफ में क्लियर दिया है, इसका भी शेप हमेशा कैसा होता है, यू में होता है। मीन्स पहले नीचे जाता है, स्टेबल होता है, फिर ये भी क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं,
जैसे कि यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ़ आउटपुट, यहाँ पे दिया है टोटल कॉस्ट और यहाँ पे दिया है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से आया? पहले कितने का प्रोडक्शन होता था? 100 यूनिट का। अब कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? 200 का। ठीक है, तो 100 में से आप 200 में से आप 100 माइनस करोगे, आपको कितना मिलेगा? 100। तो ये आपका क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पहले 200 होता था, अब कितना हो गया? 280। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 280 माइनस 200 कितना हुआ? 80। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको क्या होगा? आसानी से मिलता जाएगा। किसके बारे में? जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है उसके बारे में आप आसानी से क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो आप, और पर्टिकुलर कंफर्म कर सकते हो कि जिस भी कंडीशन में जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू आउटपुट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। मार्जिनल कॉस्ट से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कंडीशन किस तरह की होगी। मीन्स जो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन में है उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका कितना इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? मार्जिनल कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मीन्स दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने अभी समझा था पहले एवरेज कॉस्ट के बारे में, जिसका एनालिसिस करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ आउटपुट से डिवाइड करते हैं। और जबकि मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते हैं? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में टेबल से क्लियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप टेबल में देख रहे हो, पहले क्या था? 10 यूनिट था। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? 10 रुपीज़ है। एवरेज कॉस्ट आपका नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आपका नहीं आएगा। 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, टोटल कॉस्ट आपका से कितना हो गया? 60 हो गया। एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? 60 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका आंसर फिर से कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए आप क्या करोगे? 60 माइनस 10, तो आपको कितना मिल गया? 50। तो ये आपका क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे ही बाकी का भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हम 2 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपका कितना रहता है? 100 रहता है। ठीक है, 100 की कंडीशन में आपका एवरेज कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2, मीन्स आपका कितना आएगा? 50 एवरेज। अब मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना आएगा? मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे? जो टोटल है, मीन्स आप क्या करोगे? मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, अब चेंजेस कितने का हुआ है? जब 1 यूनिट बनाते थे तब टोटल कॉस्ट कितना था आपका? 60। 2 यूनिट में जो टोटल कॉस्ट है वो कितना हो गया? 100। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 100 माइनस 60, तो आपका आंसर क्या आएगा? 40, जो आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल जो आपका अमाउंट टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को आप किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ़ आउटपुट से। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों के बीच का डिफरेंस, मीन्स टोटल कॉस्ट में जब 1 यूनिट बनाते थे तब उसका खर्चा कितना था, और जब 2 यूनिट बना रहे हैं तब उसका खर्चा कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में किस तरह से ये दोनों हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है दोनों का फॉर्मूला, AC इज इक्वल टू क्या है? TC अपॉन Q। ठीक है, TC, और ये क्या है आपका? Q। ठीक है, TC अपॉन Q। MC में हम क्या कर रहे हैं? TC डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। तो डेल्टा TC का मतलब क्या होता है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस, और डेल्टा Q का मतलब होता है ये दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड करेंगे ये दोनों के डिफरेंस को,
तो हमको क्या मिलेगा, जो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया गया है, 60 माइनस 10 आपको कितना मिला 50, 1 माइनस 0 आपको कितना मिला 1, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट कितना मिल गया 50 मिल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला रिलेशन तो इनके कैलकुलेशन का है। ये दोनों के कैलकुलेशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, टोटल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें भी टोटल कॉस्ट है, इसमें भी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। बगैर इसके हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन होती है, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, जो एवरेज आपका मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है, हमेशा एक जैसी कंडीशन में, मीन्स एक जैसे लेवल पे इनका डाउन कंडीशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ ग्राफ में क्लियर दिया हुआ है। अब ग्राफ में क्लियर क्या दिया हुआ है, एक किसको प्रेजेंट कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट को, और दूसरी किसको प्रेजेंट कर रही है, एवरेज कॉस्ट को, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जो दो कंडीशन है, एक M1 वाली कंडीशन है और एक M2 वाली कंडीशन है। M1 वाली कंडीशन में क्या है, जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर है और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे है। हमेशा ऐसा ही होता है, अगर नीचे जा रहा है एवरेज कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी नीचे जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाता है तब भी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। मीन्स ये नीचे में भी उससे ज़्यादा नीचे रहेगा और ऊपर में भी क्या रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। और एक ही कंडीशन होती है जहाँ पे ये दोनों टोटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो वाली कंडीशन होती है आपकी BM2 वाली कंडीशन, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे आप देखिए जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है, जबकि जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे पहले ही इंक्रीज़ होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका कंडीशन है, दोनों का रिलेशन है, किसका, मार्जिनल कॉस्ट का और जो एवरेज कॉस्ट है उसका, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, एक पैरेलल में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या प्रेजेंट करती है, जैसे अभी मैंने बताया कि जब जहाँ पे ये दोनों, ये वाली कंडीशन जब रहती है ना, जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं, कौन, मार्जिनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू किसके होता है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। मीन्स होता है AC